सूरत अल-बकरा आयत नंबर 2। ज़ालिका वो अलकिताब व किताब, ज़ालिक अलकिताब वो किताब। अब यहाँ कुरान सामने है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजा ये नहीं फरमाते बल्कि ज़ालिका वो फरमाते। अरबी में ज़ालिका जो है दूर के लिए इस्तेमाल होता है। उल्मा कहते हैं कि इसमें ताज़ीम है, जैसे कहते हैं कि ये नहीं वो अजीम किताब, यानी ये कोई मामूली किताब नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। बाज़ उलमा ने कहा है कि ज़ालिकल किताबु कहकर इशारा उस अजीम हकीकत की तरफ भी है कि ये किताब वही किताब है जो लौहे महफूज में लिखी हुई है, जिसे कोई बदल नहीं सकता, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। लौहे महफूज को उम्मुल किताब भी कहा जाता है, जहाँ पूरा कुरान महफूज है। यहाँ कहा जा रहा है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब कि जिसमें कोई शक ही नहीं है, किसी किस्म का शक नहीं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं फरमाते कि इसमें शक नहीं होना चाहिए या शक ना करो, बल्कि फरमाते हैं कि इसमें कोई शक ही नहीं, यानी इसका हर लफ्ज़ सच्चा, हर हुक्म हक, हर खबर कामिल, हर वादा सच्चा, हर हिदायत रोशन। ये वो किताब है जिसे ना ज़माना बदल सकता है, ना कभी इसे इंसान खुद बदल सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद अल्लाह की रस्सी है, जो इसे मजबूत पकड़ ले वो कभी भी गुमराह नहीं होगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, यानी इसमें किसी तरह भी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती। और इस आयत में अल्लाह हमें ये इसलिए फरमाते हैं कुरान के शुरू में ही कि ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि कुरान के अहकामात समझने से पहले दिल में यकीन होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जिस दिल में शक हो वो अल्लाह की बात को पूरी तरह कबूल नहीं कर सकता, वो अहकामात को बोझ समझ सकता है, हर हुक्म पर उसे एतराज़ हो सकता है, कोई दलील मिलेगी तो वो जवाब ढूंढेगा। और जिस दिल में यकीन हो वो हर हुक्म को रहमत समझता है, उसे मुश्किल भी आसान लगती है, उसे इताअत में लज्जत महसूस होने लगती है। कुरान उसके दिल में रोशनी बनकर उतरता है। शक वाला दिल कभी नहीं मान सकता। शक जो है रुकावट है, इंसान जिस चीज़ पर शक करे उसे अपना नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान की हिदायत के दरवाजे पर सबसे पहले ही ये लिख दिया है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि इसमें कोई शक ही नहीं है। पहले यकीन, अगर इंसान यकीन करेगा तो फिर हिदायत खुद उतरेगी। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है तकवा वालों के लिए, और फिर आगे तकवा वालों की सिफात बयान की गई है।